फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, क्लास 10th MCQ यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझना है और सीखना है बच्चों। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, पहला MCQ है, द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 के मूल है। तो हमें बताना है जो हमारी द्विघात समीकरण है इसके मूल क्या बनेंगे। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना बच्चों। सबसे पहले हमें जो समीकरण दी है, हमें समीकरण दी है x² और -4 = 0। 4 को इधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा x² = 4। अब जो ये स्क्वायर है बच्चों, ये रूट में चेंज हो जाएगा तो आपका हो जाएगा √4। अब √4 जो है बच्चों, हम उसको लिख सकते हैं x बराबर ±2। √4 किसका होगा? 2 का। तो बच्चों, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें जो ऑप्शन आपका C सही होगा। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके MCQ पूछे जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद बिल्कुल ध्यान से समझना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ध्यान से समझना। एक आपको समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक, शॉर्ट थोड़ा वैसे समझा रहा हूँ, जल्दी जल्दी शॉर्ट तरीका से। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, A, B और C ये कोण है, इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये आपकी कर्ण हो गई। अब हमें दिया क्या है, cot A। तो आपके पास है cot A बराबर 4/3 आपका बन जाएगा। ठीक, cot A का फॉर्मूला होता है आपका आधार बट्टे लंब। अब आधार हमारा 4 हो गया, लंब हमारा 3 हो गया। अब कर्ण भुजा निकालिए। कर्ण भुजा कैसे निकालते हैं? एक हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। लंब हमारा कितना है, 3 का स्क्वायर, और आधार कितना हमारा 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 9 + 16 मतलब 25। अब √25 आपका मतलब 5। तो ये कर्ण भुजा आपकी 5 बन जाएगी। अब हमसे पूछा इसमें साइन A का मान। साइन A हमारा होता है साइन A का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है हमारा 3 और कर्ण क्या है हमारा 5। तो बच्चों ऑप्शन में 3/5 है, ऑप्शन में 3/5, तो 3/5 ऑप्शन आपका D सही है बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। जो MCQ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, वो इस तरीका से आपसे पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम में आपको MCQ कम से कम 20 MCQ आपको मिलेंगे। ठीक है, जो आपको ऐसे ही ध्यान से सॉल्यूशन करके और जब आपको टिक लगाना है कौन सा विकल्प आपका सही है। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। वामन पत्तों की एक गड्डी में से एक इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है बच्चों, वामन पत्तों की एक गड्डी है, जो ताश, जिससे आप ताश खेलते हो ना, जिन्हें जुआ बोलते हैं। देख लो, कभी कभी वो भी बहुत अच्छी चीज़ें कामयाबी आ जाती हैं, जिन्हें लोग कहते हैं ये तो जुआ है, ये नहीं खेलने चाहिए। तो कभी कभी वो भी बहुत काम की चीज़ें बन जाती हैं। तो अब इसमें देखो यहाँ पे इक्का की, अब हमसे जो पूछा है वो इक्का की प्रायिकता पूछी है। अब इक्का होते हैं हमारे 4 बच्चों। ठीक है, इक्का कितने होते हैं 4। तो हम लिखेंगे 4/52, 4/52। अब 4 से आप इसे डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 1/13। अब ऑप्शन में देखो 1/13, ये है ऑप्शन आपका C। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन C। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना है और सीखना है। ये क्वेश्चन आपका जो प्रायिकता चैप्टर है उसमें से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब 156 है आपके पास, बिल्कुल ध्यान से समझना।
156 के आपको गुणनखंड करने, पहले 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 7 बार और जी 8, और फिर 2 से 3 और 9, और फिर 3 से 1 13 बार, और फिर 13 से 13 को, तो आपका हो जाएगा 2x² मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। देखिए ऑप्शन में कौन सा है, 2x² मल्टीप्लाई, ऑप्शन आपका इसमें बी सही है बच्चों। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, इसमें आपका ऑप्शन सी सही है, और इसमें आपका ऑप्शन डी सही है, और इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। बात समझ में आ रही है बच्चों को? बिल्कुल ध्यान से समझना है एमसीक्यूओं को। यूपी बोर्ड एग्जाम में 100% 20 एमसीक्यू पूछे जाते हैं बच्चों, जो कि आपको ध्यान से समझने हैं और सीखने हैं। अब आ जाओ साइन 27 बट्टे में कॉस 63 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्या करना है। अब साइन 27 आपका, साइन 27 को हम लिखेंगे साइन 90 माइनस 63। अब 90 में से 63 करेंगे तो जब तो आपका 27 बनेगा। अब इसका फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस 63 डिग्री। ठीक, क्या होता है कॉस 63 डिग्री, और नीचे आपका कॉस 63 है ही, तो कॉस 63, तो कॉस 63 से कॉस 63 कैंसिल, तो आपका ऑप्शन 1। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपका बच्चों जो ऑप्शन है वो है 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है सभी बच्चों को? बिल्कुल यस, ये चीज़ों को ध्यान से समझना होता है बच्चों और सीखना होता है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 1 + tan² बट्टे में 1 + cot² का मान होगा। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बनेगा sec² और 1 cot², ये बनेगा आपका tan का। ठीक है बच्चों, ये tan का बनेगा। कैसे बनेगा tan का? बिल्कुल ध्यान से सॉल्यूशन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ये tan² कैसे बना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है हमारे पास 1 + tan² और बट्टे में 1 + cot²। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + sin² और cos²। ठीक है बच्चों, इधर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे नीचे आ जाओ 1 + cos² और sin², इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाएगा cos² + sin² और बट्टे में आपका हो जाएगा cos²। ऐसे ही इसको आ जाओ sin² और प्लस cos² और बट्टे में हो जाएगा आपका बच्चों sin²। अब क्या हो जाएगा cos² प्लस sin² की वैल्यू 1 और बट्टे में आपका cos²। ऐसे ही sin² प्लस cos² इसकी वैल्यू 1 होती है और बट्टे में आ जाएगा आपका sin²। तो सबसे लास्ट की गुणा सबसे ऊपर और इसकी गुणा यहाँ, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों क्या, ये आपका बन जाएगा sin² और बट्टे में cos²। अब जो आपका बनता है tan², किसका बनता है बच्चों, ये आपका बनेगा tan²। ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्यूशन करके आपको देखना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझना है। और इसमें जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल ध्यान से समझना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 1/x² + 2 और बराबर में है 1/7। x का मान हमें बताना है, तो क्या काम करेंगे, x² की मल्टीप्लाई इधर कर दो, x² + 2 की मल्टीप्लाई इधर, 7 की मल्टीप्लाई इधर, तो x² + 2 बराबर 7 हो जाएगा। इसे इधर लेके जाएंगे तो x² बराबर हो जाएगा 7 - 2, तो x² बराबर हो जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो x बराबर हो जाएगा √5। अब √5 देखना है आपको ऑप्शन में है या नहीं है। √5 ऑप्शन में आपका मतलब डी,
इसमें आपका ऑप्शन डी सही है। बच्चों ये वीडियो क्लास 10th MCQ क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष 20 क्वेश्चन तो आपके पूछे ही जाने होते हैं बच्चों। यदि आपको अपने 20 नंबर कंप्लीट करने हैं तो बच्चों इन क्वेश्चनों की आप अच्छे से तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपके 20 नंबर पक्के बन जाए बच्चों। जो आपके MCQ बनेंगे वो इस तरीक़ा से बनते हैं बच्चों, आपके MCQ क्लास 10th मैथ के। ठीक है, वीडियो को पूरी देखें और चीज़ों को ध्यान से समझें और सीखें बच्चों, और फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में।